क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि लड़ाई के बाद आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है और आपकी आपके पार्टनर के टूवर्ड क्या करंट फीलिंग है। आप दोनों की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए मैं जानने की कोशिश करूँगी। अक्सर ऐसा होता है लड़ाइयों में कि कोई वजह नहीं होती, लड़ाई हो जाती है। सामने वाला कहता है तुम्हारी गलती है और आप कहते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है। तो दोनों की बाज़ दफ़ा गलती नहीं भी होती, हालात ऐसे हो जाते हैं कि झगड़े हो जाते हैं और झगड़ों के बाद अक्सर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं। बात हो भी रही हो तो वो कॉन्टैक्ट नहीं होता जो नॉर्मल हालात में कॉन्टैक्ट होता है। ये सिर्फ़ वही लोग जान सकते हैं जिनकी कोई लव कनेक्शन हो या जिनके ऐसी सिचुएशन से जो गुज़र रहे हों कि बात हो तो रही है लेकिन वो बात नहीं हो रही जो पहले थी। इस झगड़े से पहले थी। बोल भी नहीं रहे आप कि आप नाराज़ हुए हुए हैं और बता भी नहीं रहे कि लड़ाई आपके दिल में अभी तक है। ओके? तो लड़ाई के बाद आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या चल रही है और फीलिंग्स एक दूसरे के टुवर्ड क्या है, देखते हैं कि क्या आता है आपकी रीडिंग में। ठीक है? ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर हों तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें इम्पोज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल टैरो से ही मैं पता करूँगी पहले कि सिचुएशन क्या थी जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई है। ओके, फिर करंट फीलिंग मैं निकालती हूँ कि क्या है आप दोनों की वजह क्या है। ओके, दो कार्ड आए। अच्छा आप दोनों के दरमियान में लड़ाई की जो भी वजह बनी है, एक तो ये कि आप लोग इंटरनेट पे हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। दूसरी जो लड़ाई की वजह है वो हो सकता है कि ये है कि आप कुछ ज़्यादा जज्बाती हैं, आप जो है सेंसिटिव बहुत हैं और ओवरफ्लो है आपकी मोहब्बत अपने पार्टनर के टूवर्ड। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं और आपके पार्टनर जो हैं वो उनको अपनी चीज़ें बतानी नहीं आती। वो अब इनकी बातें डिस्कस नहीं कर पाते जैसी उनकी फीलिंग होती है। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, आप भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस कार्ड को इस तरीके से ले लूँगी कि ये ऐसे है कि आप लोगों के दरमियान में डिस्टेंस है। एक जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी ही क्लैरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में है और एक जो है वो हद से ज़्यादा मोहब्बत के साथ इस रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो ये दो ऑपोजिट चीज़ें हैं। क्लैरिटी के साथ है कि उनको बोलने की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होती कि वो एक्सप्रेस करें अपनी मोहब्बत, आपको बताएँ और आप जो हैं वो हर वक़्त उनको बताते रहते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके पार्टनर की ये फीलिंग हो कि वो आपको हर वक़्त कहते रहते हैं और आप जो हैं सामने से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि भई एक दफ़ा कह तो दिया, अब कितनी दफ़ा मैं आई लव यू बोलूँ या मैं बार-बार क्यों कहूँ ये बात ना। पता नहीं है क्या इसको, ये मुझे हर वक़्त जो है वो इरिटेट करता है इस बात में, या इरिटेट कर रही होती है इस बात में कि कहो कि तुमको मुझसे मोहब्बत है। तो आप जो हैं या आपके पार्टनर जो हैं, आप दोनों के दरमियान अक्सर लड़ाई की वजह ये बनती है और आप दोनों को ही बाज़ दफ़ा ऐसा फ़ील होता है कि हमारा फ्रेश स्टार्ट हो जाना चाहिए। दोबारा से कोशिश करते हैं कि फ्रेश स्टार्ट करें। आप लोगों ने मेरे ख़्याल से बहुत दफ़ा आप लोगों के झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। झगड़े इस सेंस में कि आप लोगों में मोहब्बत तो है, क्लैरिटी भी है कि आप ही उनके पार्टनर हैं और आपको इनसे मोहब्बत इतनी है कि ये ही आपके पार्टनर हैं। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों के दरमियान में छोटी-मोटी नोक-झोंक चलती रहती है। आप दोनों एक-दूसरे को नहीं बता पाते कि आपको क्या बात बुरी लग गई। कभी आपकी बात उनको कोई बुरी लग जाती है और वो फ़ोन बंद कर देते हैं, या कभी आपको उनकी बात बुरी लग जाती है और आप फ़ोन बंद कर देते हैं, ठीक है? लेकिन दूसरे दिन आप लोग फिर एक नए स्टार्ट के साथ मिलने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से हम फिर दोबारा से मिल रहे हैं और एक नया स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। छोड़ा आप दोनों ने नहीं है एक-दूसरे को, लेकिन आप लोगों के जो झगड़े हैं उसको आप लोग डिस्कस नहीं करते कि आपको क्या बात बुरी लग गई है जो आपके दिल को तकलीफ़ दे रही है जनाब। आप दोनों के दिल को तकलीफ़ दे रही है। बीच में हमेशा कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से आप दोनों जो हैं वो महसूस करते हैं कि ये झगड़ा जो है ये थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है।
बर्डनाइज भी हो जाते हैं इस बात पे, लेकिन आखिर में आप दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें ग्रोथ बहुत है और स्टेबिलिटी बहुत है आपके इस रिलेशन में, ठीक है। आप दोनों एक आप यानी कि कट मर जाएं लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ना। किस्सा मुख्तसर, लड़ाई झगड़े होने के बावजूद आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप दोनों का जो पैशन है एक दूसरे के टूवर्ड, इससे ज़्यादा अच्छे कार्ड्स जो हैं, 3 किंग्स आ गए हैं आप लोगों की रीडिंग में और क्वीन ऑफ कप है, ठीक है। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, एडवेंचर बहुत ज़्यादा है, डेयरिंग है आप दोनों एक दूसरे के लिए, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के टूवर्ड, और मोहब्बत तो है ही। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आप लोगों की जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, अब मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा इस वक्त, आप लोगों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, यानी कि आप लोग लेफ्ट एंड राइट सोचते हैं, यानी कि अगर वो राइट पे सोच रहे हैं तो आप लेफ्ट की तरफ सोचते हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों को मोहब्बत तो है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन आप दोनों को सोचने का जो अंदाज़ है, ज़ाहिर बात है हर इंसान के सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, आप लोगों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस फ़र्क के बावजूद आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है, ओके। यानी अगर कोई नया इंसान आप दोनों से मिले तो कहे कि ये तो बिल्कुल अलग है, और आपके मेल जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं और फीमेल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों तो एक दूसरे से इनकी कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन जो चीज़ आप लोगों को मिलाती है वो आप लोगों का लव कनेक्शन है जो आप लोगों को मिलाता है। और जब आप दोनों साथ होते हैं तो इतनी अच्छी लाइट आप दोनों कैरी कर रहे होते हैं अपने चारों तरफ कि लोग हैरान होते हैं कि इतने मुख्तलिफ मिजाज के लोग एक साथ इतनी अच्छी यानी कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, हालांकि आप लोगों की सोच जो है वो काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बावजूद आप कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे को स्पेस दें, ओके। तो रिसेंटली जो भी आप लोगों का झगड़ा हुआ है जिस बात पे भी, उसके बाद आपकी फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के टूवर्ड, ओके। 10 ऑफ सोल्स, हर्मिट, लवर्स, हाई प्रीस्टेस। कल भी मेरी रीडिंग में लवर के साथ फौरन हाई प्रीस्टेस आ गया था। 10 ऑफ कप, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 2 ऑफ सोल्स। आपकी जो करंट फीलिंग है अपने पार्टनर के टूवर्ड, आपको बहुत तकलीफ हुई उनकी इस बात से, जो भी बात आप दोनों के दरमियान में झगड़े की बनी या कोई बात उन्होंने आपको कही तो आपको उस बात से बहुत तकलीफ हुई है। फिर आप थोड़े दिनों तक डिटैच भी हुए हैं उनसे, और आपने अकेले में रह के फैसला भी किया है कि यही पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखती है या कोई और पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आ जानी चाहिए, क्योंकि आपके झगड़े मुसलसल इनके साथ होते रहते हैं। लेकिन इन झगड़ों के बावजूद आपको आखिर में यही पता चला है कि आप इनसे डिवाइनली अटैच्ड हैं, ठीक है। आप इनके सोलमेट हैं या ये आपके सोलमेट हैं, ये ऊपर वाले की तरफ से तयशुदा रिश्ता है। और बाज़ दफ़ा आप दोनों में से कोई एक पर्सनैलिटी, या तो आप या आपके पार्टनर, बहुत इबादत गुज़ार हो सकते हैं वो, और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ, ओके। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिक्स सेंस उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। दूसरे इसमें जो है वो मुझे मैसेज ये रिसीव हो रहा है कि इसमें आप दोनों में से कोई एक पार्टनर मुसलसल जो है वो ऊपर वाले से कांटेक्ट में है। सारे ही लोग होते हैं, लेकिन किसी आप दोनों में से किसी एक की बाउंडिंग जो है वो ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा है, जिसमें वो बार-बार ये सवाल भी कर रहे हैं कि जब ये बनती ही नहीं है हम दोनों की, तो क्यों आया ये पर्सनैलिटी मेरी ज़िंदगी में, या क्यों आई ये पर्सनैलिटी मेरी ज़िंदगी के अंदर, इसको नहीं आना चाहिए था जब हमारी बनती ही नहीं है इतनी, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले की तरफ से आप लोगों का कनेक्शन है, ये डिवाइनली गाइडेड है आपका कनेक्शन, तो आप फिर खामोश हो जाते हैं कि ठीक है,
देखते हैं, आप ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि बाकी अगर कोई भी आपके साथ दुनिया में इस तरह की जुमले आपको बोले या आपका इस तरह का कनेक्शन हो, तो आप मिनट नहीं लगाते उससे डिटैच होने में। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है आपकी, जो ये लवर हैं, इनके साथ आप डिटैच नहीं हो पा रहे, ना इनको छोड़ पा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, आपको पता है कि ये डिवाइनली गाइडेड है आपका रिलेशन जो है। आप बहुत एफ़र्ट भी कर चुके, आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक हो सकता है, आप वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा, ओके? इन द एंड आपको जब आप ब्रेकअप भी कर लेते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वाइब ये आ रही है कि आप लोगों ने एक-दूसरे को छोड़ा भी, हो सकता है 10 महीने तक आप लोगों की बात नहीं हुई है आपस में। लेकिन 10 महीने के बाद जब आप लोगों की बात हुई, तो आपको पता चला कि इसके अलावा दुनिया में कोई और पर्सनैलिटी ये मकाम रखती ही नहीं जो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रखते हैं, ठीक है? ये आपकी फीलिंग के लिए मैं कर रही थी। और दूसरा ये कि फिर आप क्रॉस रोड पर आ जाते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? और फिर आखिर में आपने सारी चीज़ें जो है वो वक़्त पे ही छोड़ दी हैं और इंतज़ार पे कि देखते हैं आगे क्या हालात रुख़ इख्तियार करते हैं, और उसके बाद जो है वो फ़ैसला ऊपर वाले की तरफ से ही होगा। आपने सारे हथियार डाल दिए और आपने वक़्त पे छोड़ दिया है कि वक़्त पे देखा जाएगा, ओके? और फिर आप एक फ्रेश स्टार्ट कर देते हैं हर झगड़े के बाद। मैं आपसे कह रही हूँ, देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपकी फीलिंग्स में, कि आपने इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि देखा जाएगा कि क्या होगा। और आपने अपने आप को अब गार्ड अप कर लिया कि ठीक है, अगर यही पर्सन सही होकर आ जाते हैं तो ज़िंदगी में ठीक है, वरना कोई और पर्सनैलिटी आप अपनी ज़िंदगी में अब नहीं चाहते जनाब। चलें, अब मैं आपके जो लवर हैं, इस झगड़े के बाद उनकी क्या फीलिंग है? कार्ड उड़ के ही चले गए 2। चलें, आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, वो भी 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या फीलिंग है आपके पार्टनर की इस झगड़े के बाद आपके लिए? इस लड़ाई के बाद क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर के टूवर्ड उनके पार्टनर की? सिर्फ एक ही कार्ड दूंगी मैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके? प्लीज वन, बहुत कार्ड्स हैं, मैं नहीं दूंगी मैं, एक कार्ड प्लीज, टावर, आपके पार्टनर जो हैं वो जगल कर रहे हैं इस जो भी आपका बातचीत हुई है इस झगड़े के बाद। अब वो जगल कर रहे हैं, जैसे आप क्रॉस रोड पर हैं, सेम पेज पे आपके पार्टनर हैं कि वो भी जगल कर रहे हैं कि करें तो क्या करें। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो गुस्से के बहुत तेज़ हों। एस ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और दूसरे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है? हो सकता है कि आपके पार्टनर गुस्से के बहुत तेज़ हैं, और जब वो गुस्सा करते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा, ठीक है? बाज़ दफ़ा ऐसी बातें बोल देते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि कोई इंसान किसी से मोहब्बत में इस तरह की बात कैसे बोल सकता है, लेकिन वो बोल जाते हैं। एक चीज़ आपके रिलेशन में आपके पार्टनर को जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये आती है कि कुछ हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, लोग मर जाएँ, मिट जाएँ, कोई और आपकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन उनकी जगह आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। एक जुमला जो उन्होंने आपसे बोला है, वो ये बोला है कि कहीं भी चले जाओ या चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हें याद रहूँगा या याद रहूँगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं नहीं जा रहा। वो एक डायलॉग है ना, तुम मुझे भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूँगा। तो ये वाला डायलॉग जो है ना ये आपके पार्टनर बोलते हैं आपसे, या तो उन्होंने कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगी गुज़र जाए, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा रहूँगी या रहूँगा। टावर मोमेंट है उनके लिए ये आपका झगड़ा, और हो सकता है कि बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी है ये, और आखिरी हद पे जाके सोचने वाली इंसान है ये, ठीक है? जितनी दफ़ा भी आपका झगड़ा हुआ है और जितनी दफ़ा भी आपका रिकंसाइलेशन हुई है इनके साथ, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो ये समझा था या समझी थी कि अब हमारी बातचीत कभी नहीं होगी।
हर झगड़े के बाद वो ये समझ लेते हैं कि बस टाटा बाय बाय हो गया, लेकिन फिर आप उनकी ज़िंदगी में होते हैं। आप या आपके पार्टनर, ये जो मैं आपसे पहले कह रही थी ना कि आपके पार्टनर या आपका ऊपर वाले से कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आप बार-बार ये बात कहते भी कि जब एक शख़्स से मेरी नहीं बनती, तो वो क्यों है मेरी ज़िंदगी में? लेकिन ये डिवाइनली है, गाइडेड है आपका रिलेशन, तो ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में है, ओके? तो आपके पार्टनर की फीलिंग जो है वो आपके टूवर्ड है बड़े यकीन के साथ। दूसरा ये कि वो हर झगड़े पे टावर मोमेंट होता है, वो बहुत घबरा जाते हैं या घबरा जाती हैं कि अब जो है ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन फिर आप एक फ्रेश स्टार्ट के साथ उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, आप चाहें या ना चाहें। ये रेस्टिंग पोज़ीशन पे जाने के बाद हो सकता है बाज़ दफ़ा आप लोगों की 4 हफ़्ते तक बात ना होती हो। किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं पेंटिकल्स। यकीनन आप लोगों का रिलेशन बहुत स्टेबिलिटी के साथ है, बहुत इसकी रूट्स जो हैं इस रिलेशन की वो बहुत डीप डाउन हैं, ओके? तो आप ये चाहें भी तो आप ये रिलेशन नहीं ख़त्म कर सकते। रेस्टिंग पोजीशन पे भी चले जाते हैं आप, झगड़े के फ़ौरन बाद हो सकता है कि आपकी फ़ौरन बात नहीं होती हो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप कॉन्टैक्ट करते हैं या आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और एक यकीन जो मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर की रीडिंग में मुसलसल आ रहा है उनकी फीलिंग में कि उनको बहुत ज़्यादा यकीन है कि ये रिलेशन जो है ये चलेगा, इसने चलना ही चलना है, भले कुछ हो जाए। ओके? एक और कार्ड प्लीज़। डिस्टेंस तो है आप लोगों के दरमियान में और इंटरनेट पे आपको वो चेक एंड बैलेंस भी करते रहते हैं। हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स हों जिनके ज़रिए आपके बारे में पता करते रहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी में बड़े ही बैलेंस करके फिर वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ जाएँगे। तो अगर आप लोगों की रिसेंटली कोई ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपकी फीलिंग्स ये हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं। लव ऑरिकल से मैं एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए लूँगी कि क्या फीलिंग है आपकी इस लड़ाई के बाद अपने पार्टनर के टूवर्ड, और एक उनकी लूँगी करंट फीलिंग क्या है। कीप एन ओपन माइंडेड, ओके। आपके लिए आ रहा है आप खुले ज़हन के साथ इस बात को कबूल करें कि आपके पार्टनर जो हैं वो रीडिंग के शुरू में जो आया है, वो रीडिंग के आखिर में आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो नॉर्मल लोगों के टाइप से थोड़े डिफरेंट हैं। ये रीडिंग में मैं शुरू से ही आपकी मैसेज ये आ रहा था रीडिंग में कि आप दोनों का मिजाज बहुत डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, मोहब्बत है, ख़याल है, बहुत डीप डाउन रिलेशन है, लेकिन आप दोनों की सोच बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। यानी कि कोई नया आदमी मिले तो वो कहेगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, ये बिल्कुल ही अलग सोचता है और ये बिल्कुल अलग सोचती है, लेकिन इन दोनों का साथ कैसे है? तो यही आ रहा है कि आप अपने ज़हन को खुला रखें क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनकी सोच नॉर्मल लोगों जैसी नहीं है। तो आपको उनके साथ उनके जैसा बनना पड़ेगा। उनको उसी तरह हैंडल करना पड़ेगा जैसे वो हैं, क्योंकि मोहब्बत जब आपको उनसे हुई थी, तो इसी वजह से हुई थी कि वो आपसे डिफरेंट है। बहुत अभी थोड़े दिनों पहले मैंने जो है वो देखा क्लिप एक टिकटॉक पे ही देखा था मैंने। उसमें ये आया था कि जब आपको मोहब्बत हुई थी, तो वो इंसान आपसे डिफरेंट था, तभी तो आपको उससे मोहब्बत हुई थी। मोहब्बत होने के बाद आप क्यों चाहते हैं कि वो इंसान आपके लिए बदल जाए और आपके लिए वो क्यों बदलेगा? ठीक है? जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दें, वही उसकी खूबसूरती है। तभी तो वो आपको पसंद आया था कि वो इतना डिफरेंट था या डिफरेंट थी। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो आपकी मोहब्बत में बदल तो जाएगा या बदल तो जाएगी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए इस कार्ड में जो आ रहा है, वो मैसेज यही है कि आपके पार्टनर की सोच आपसे थोड़ी डिफरेंट है, तो आप उनकी सोच का एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें और उनको उनके जैसा रहने दें, आप अपने जैसा रहें, ठीक है? आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। दीजिए भाई। एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की कोशिश कीजिए। और एक दूसरे को
सच्चाई बताने की कोशिश कीजिए, तो आप दोनों का बाउंड जो है वो डीपर हो जाएगा। ये होती है जनाब रीडिंग। और फिर जब आप दोनों ये सोच करेंगे एक दूसरे के टूवर्ड, तो आप लोगों की रीडिंग में या रिट्रीट, जब आप दोनों एक दूसरे को समझ जाएं सही तरह, समझे हुए तो आप लोग हैं, रिकंसाइलेशन भी आप लोगों का बहुत दफ़ा हुआ है, ये कोई पहली दफ़ा की लड़ाई नहीं है, लेकिन आपकी फीलिंग्स जो उनके टूवर्ड हैं, और दूसरा ये कि जब आप दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे, तो आपसे बेस्ट कपल मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं और लोग देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर साथ हों एक दूसरे के, तो फिर आपको दुनिया नहीं चाहिए, आपको एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। मैं मैसेजेस में 2 मैसेज उनकी तरफ से लूँगी, 2 मैसेज मैं आपकी तरफ से लूँगी। अगर आप दोनों एक दूसरे से कुछ कहते इस वक्त इस लड़ाई के बाद, तो क्या कहेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर अगर अपने पार्टनर से कुछ कहेंगे तो एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्लैरिटी चाहिए आपको। ओके, तो भी आ गया। आपको और ज़्यादा बैलेंस चाहिए। ओके, सही है, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक कार्ड आ गया है, कहाँ गया भाई? अफवाहें जो हैं वो सिर्फ दिल दुखाती हैं। हो सकता है आपने उनके किसी दोस्त से कोई बात की हो, या किसी दोस्त ने कोई रूमर्स फैलाई है। हो सकता है आप लोगों का झगड़ा ही किसी ऐसी बात पे हुआ हो कि किसी दूसरे दोस्त से आपके मुतालिक आपके लवर ने कोई बात की है, तो वो आपको कह रहे हैं, या आपने उनके मुतालिक उनके किसी दोस्त से बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि अफवाहें जो हैं वो सिर्फ दिल दुखाएंगी और कुछ नहीं होगा। ओके, मे बी आखिर में आया नो। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी बात कही है, उनको अभी भी यकीन नहीं है कि आपने ऐसा कहा भी है कि नहीं, और आखिर में वो कह रहे हैं कि नो। और बॉटम ऑफ द डेक ये आया कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। ओके, तो ये है आपकी करंट फीलिंग। अगर आपकी लड़ाई हुई है, और लड़ाई नहीं भी हुई तो किसी चीज़ पे आर्गुमेंट हुआ है आप लोगों का, और उसके बाद आप लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में बात नहीं कर रहे जो बात आप दोनों को बुरी लगी एक दूसरे की। तो अगर आपसे ये रीडिंग मैच करे तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। बाय।